नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद कुछ बयान सुनाएंगे और आज का मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। और बहस बिहार की में आज का मुद्दा इस बात को लेकर है कि क्या सही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल, जो अभी एक नेटवर्किंग कह सकते हैं या फिर आप उसे एक राजनीतिक तौर पर एक और शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्या उस इंजीनियरिंग के मास्टर हैं? बात इस पर है। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरीके से खाके बिठाए गए हैं, तो क्या इससे साबित होता है? सबसे पहले कुछ तस्वीरें आप तक हम रखते हैं। चलिए, नई टीम में बिहार से कौन कौन, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरसीपी गिरिराज सिंह, आरके सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, पशुपति कुमार पारस, और ये 6 चेहरे, मजबूत चेहरे, और जिनके ऊपर एक बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री ने किया। गिरिराज सिंह को आपने देखा किस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, आरके सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, अश्विनी चौबे उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, पशुपति कुमार पारस को नई जिम्मेदारी दी गई, आरसीपी को नई जिम्मेदारी दी गई है। तो एक नई टीम में बिहार कहां पर है, यह हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं 6 तस्वीरों के जरिए। ये बिहार से संबंधित 6 ऐसे बड़े नेताओं के चेहरे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री को पूरा और पक्का भरोसा है। चलिए, इसके बाद आरसीपी सिंह ने कल एक बयान दिया था। जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से वो बाहर निकले, उन्होंने क्या कहा, यह भी हम आपको सुना रहे हैं। मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेदारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाएंगे। सर, ललन सिंह क्यों नहीं मंत्री बने सर? हाँ, सवेरे से आप पूछ लो, सुन लो जरा। ऐसा है, ललन बाबू और हमें कोई फर्क है क्या? ललन बाबू हम लोग साथ हैं, सब लोग मजबूती से रहेंगे और आप चिंता मत करें, अभी बहुत समय है। केंद्र में अगर आप देखिएगा तो हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने आप में बहुमत है। ये तो प्रधानमंत्री जी की समझिए कि जो जिसको कहते हैं ना कि उनकी उदारता है कि भाई उन लोग जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आपने देखा एलजेपी के भी हैं और भी हैं, उन सब लोगों को उसमें रखा है। एक संदेश है उसमें से। देखिए, आप हर एक जगह जोड़ घटाव गुना भाग और फार्मूला नहीं कर सकते भाई। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हमारी हिस्सेदारी हो गई है। अब हमारे केंद्र में भी और प्रदेश में भी मजबूती से सरकार चलेगी और हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारा प्रदेश विकसित हो, यही हम लोग करेंगे। सर, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आप बने रहिएगा या इस्तीफा दीजिएगा सर? क्योंकि आपके पास तुम जिस दिन मांगोगे दे देंगे। चुनाव के बाद से कि जातीय समीकरण के ऊपर नीतीश कुमार काम करेंगे, लेकिन उसके ऊपर सर कुछ देखने को मिली नहीं। यहाँ जात की बात नहीं होती है जी, समावेशी विकास होता है, सबका विकास होता है। लेकिन सर, नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर कहा जाता है सर। उम्मीद आपको लगता है? अच्छा सुनिए, ऐसा है, सोशल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं आपने देखा है लिस्ट अभी? चलिए, पूरी लिस्ट की बात जहां तक चल रही थी तो साफ तौर पर आरसीपी ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब समझते हैं। आपने पूरी लिस्ट देखी है? पत्रकारों से उन्होंने पूछा। अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे 43 तक तो आपको समझ में आएगा कि सोशल इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है। हालांकि उसे लिखकर साफ शब्दों में हम जरूर आपको दिखाएंगे। इसके बाद आज क्या क्या हुआ, आज की 2 नई तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद की तस्वीरें, पशुपति पारस की, आरसीपी की, गिरिराज सिंह की। मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान में कम नहीं। आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में फादर के संपत्ति में अधिकार उसके बेटा का होता है। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहेंगे कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम दूसरे लड़ेंगे। तो पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ी बात कही और उसके बाद आरसीपी सिंह। अगर आप जाइए रेल भवन में तो उसका चाहे इलेक्ट्रिक पावर जो है, हॉर्स पावर बढ़ गया है, डीजल का भी बढ़ गया है। सरकार एक ही है, केंद्र में है, राज्य में है, अपनी दोनों सरकारें हैं। और देखिए लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य यही होता है कि भाई हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारे राष्ट्र में खुशहाली हो, हमारे राष्ट्र के लोगों का जीवन जो है अच्छा हो। और बिहार, उत्तर प्रदेश सब उसी का एक हिस्सा है और स्वाभाविक है, हर एक क्षेत्र का अपना अपना एक उनका एक पॉजिटिव होता है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास खान है, खदान है,
हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में खान खदान की चलिए, कमी। आरसीपी सिंह ने जो कहा उसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्या नरेंद्र मोदी ने खुद को साबित किया है। सोशल इंजीनियरिंग से लेकर जब इसकी बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन सोशल इंजीनियर उन्होंने बखूबी बन के दिखाया था। लेकिन कल जैसे ही ये 43 नाम सामने आए, ये भरोसा सबको हो गया कि भाई यहां पर इंजीनियरिंग जो है इसमें मोदी का कोई सानी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो लिस्ट जारी की, लेकिन इसे समझना होगा। समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराएं। कांग्रेस से राजेश राठौर हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश राठौर जी। आरजेडी से विधायक सर्वजीत जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रवक्ता संजय टाइगर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय टाइगर जी। और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिलारी हैं। सबसे पहले कन्हैया बिलारी से जानना चाहेंगे, कल की लिस्ट पर आरसीपी ने साफ तौर पर मुहर लगा दी, यह कहा कि सोशल जो एक नेटवर्किंग होती है या जो एक सामंजस्य होता है, इंजीनियरिंग होती है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये उस लिस्ट को देखकर समझा जा सकता है। ये बातें उन्होंने कही थी। आपको कितना समझ में आ रहा है उस लिस्ट को देखकर, और बिहार के खेमे से या फिर झारखंड के खेमे से जो दावेदारी हिस्सेदारी की बात की गई, उन सभी चीजों को लेकर? आरसीपीसी ने जो कहा उसमें आप देखिए, सबसे पहले तो आरसीपीसी एक बार भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं, नीतीश कुमार का एक बार भी नाम नहीं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है उन्होंने नीतीश कुमार से हासिल किया है, एक बार भी नाम नहीं किया। प्रधानमंत्री की उदारता है कि अब देखिए, वो प्रधानमंत्री के बाद में हो गए हैं, आप सोशल इंजीनियरिंग पर बात कर रहे हैं, तो मेरे समझ से ओवरऑल अगर हम पूरे देश का देखें तो प्रधानमंत्री ने रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कराया है, एक समावेशी सब जात मिल जाए। लेकिन हम बिहार पर अगर आए तो यहाँ से अति पिछड़ा जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। कुशवाहा का नहीं हुआ है, पूर्वी से कुशवाहा यहाँ ज्यादा हैं, उनका भी नहीं हुआ है। बाकी मुझे लगता है कि और कुछ नहीं। लेकिन अब आरसीपीसी जो है वो अब नीतीश के आदमी नहीं रहता है, वो अब निकल गए। चलिए, ये मानना है कन्हैया बिलारी का कि जो कल उन्होंने बयान दिया है जिसमें कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं था, तो इसे ऐसा समझा जाए कि अब वो जेडीयू के नहीं रहे, अब वो किसी और के हो गए हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं। ये एक और बहस का एंगल हो सकता है, हम बात करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता संजय टाइगर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय टाइगर जी, किस तौर पर इसे आप ले रहे हैं, और खासकर वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिलारी की जो बात है उस बयान से जुड़ी हुई, उस मंशे से जुड़ी हुई, किस तौर पर आप इसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो एक स्पष्ट होनी चाहिए बात कि मंत्रिमंडल विस्तार स्वाभाविक भी था, जरूरी भी था, और प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार भी है। ये देश का मंत्रिमंडल है, राज्य का मंत्रिमंडल नहीं है। तो एक समावेशी और संतुलित मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास हुआ है। समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व हो, देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, और एक ऐसा मंत्रिमंडल जो देश में विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ा सके, इसको ध्यान में रख के